हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली और हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं और मुझे उम्मीद है अभी तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट किए हैं वो आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो आज भी जो है हमारा एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आज मैं जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज करते हुए हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम एक अमेजिंग एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट करने वाले। और ये जो ट्रैकर्स की ऐप वगैरह आप देखते हैं ज्यादातर जो जावास्क्रिप्ट में क्रिएटेड होती हैं, ये एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए लोग क्रिएट करते हैं और बहुत से लोगों ने क्रिएट भी किया है। अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे देखें तो हम भी जो है इसको क्रिएट करेंगे, लेकिन मेरा डिफरेंट चीज होगी। मैं आपको जो है जिस टैग से क्रिएट कर रहे हैं हम ये एक्सपेंस ट्रैकर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये टैग कहाँ का यूज होता है, बेसिकली इसको क्यों यूज करते हैं ट्रैकर एप्स बनाने के लिए। तो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। बाकी मैं और वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर के अंदर और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किस तरह हम अपना एक्सपेंस ट्रैकर स्टार्ट टू एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज के थ्रू एक अमेजिंग एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट करके बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने वीएस कोड में आ जाना है। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको जो है इधर से सारी फाइल्स को कर देना है क्लोज। और मैं जो है इधर से न्यू विंडो ले लेता हूं ताकि हमें फोल्डर कोई भी क्लोज करने की झंझट ना हो। फिर मैं आता हूँ फाइल के अंदर। फाइल में मैं ओपन फोल्डर करता हूँ क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट करके रखता हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर। एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज इन जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ये रहा। मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आ गई हमारी मेन फाइल्स। मैं इसमें से जो है सारे कोड्स रिमूव कर दूंगा जिनकी हमें नीड नहीं होने वाली, क्योंकि हम इधर अपना खुद का कोड डालेंगे। इसको यहाँ से सेव करते हैं। टाइटल में चेंज कर देता हूँ। टाइटल में मैं इधर डाल देता हूँ एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज का। तो इधर मैं लिखता हूँ एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज करके एक टाइटल दे देते हैं इधर। तो मैंने इधर टाइटल चेंज कर दिया, एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज का डाल दिया। उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन फाइल पे जो कि हमारी स्टाइल फाइल होगी, क्योंकि हम इसमें स्टाइल भी करेंगे तो हमें स्टाइल की भी इधर जो है नीड होने वाली है। यहाँ से सारी चीजें रिमूव करेंगे, सिर्फ हमारा फॉन्ट रहेगा ताकि हम अपना फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर सकें। उसके बाद ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल आ गई जिसमें जो है हमें सारे स्क्रिप्ट के कोड मिलेंगे। अब आप इनको भी रिमूव कर दें, सेव करना है। उसके बाद मैं इधर कंट्रोल बी प्रेस करके साइड पैनल कर दूंगा क्लोज। साइड पैनल क्लोज करने के बाद हमें इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है जो कि हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है। ये रहा गूगल क्रोम। राइट क्लिक करके ओपन कर लें या तो आप डबल प्रेस करके ओपन कर लें। साइड बाय साइड करते हैं और हमारी जो कोडिंग साइड है वो हमेशा लेफ्ट पे आती है जैसा आपको पता है। तो हमने इसको लेफ्ट पे कर दिया और इसको जो है हम बिगर कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको जो है अब यहाँ से अपने मेन कोड्स जो है स्टार्ट करने। सबसे पहले तो हमें आ जाना है बॉडी टैग के अंदर और इधर से जो है बॉडी टैग में आने के बाद हमें बेसिकली इधर से जो है अपने मेन कोड्स को स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो है इधर एक H2 टैग डालना है जो कि इंडिकेट करेगा कि ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग में हम डाल देंगे एक्सपेंस ट्रैकर। इसीलिए जो है मैंने अपना टाइटल चेंज कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली हम जब एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट करेंगे तो टाइटल तो हमें मतलब हमें हेडिंग तो डालनी होगी एक्सपेंस ट्रैकर की। इसलिए मैंने टाइटल में जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम लिख दिया और अपना जो हेडिंग है उसमें एक्सपेंस ट्रैकर लिख दिया ताकि हमें इंडिकेट हो कि हम एक्सपेंस ट्रैकर बना रहे हैं एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो ये हमने एक्सपेंस ट्रैकर के जो है हेडिंग है वो डाल दी। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, इधर से हम डिफ कंटेनर की क्लास क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं इधर H4 डालता हूँ और इसमें डालते हैं योर बैलेंस। तो मैंने इधर डाल दिया योर बैलेंस। उसके बाद H1 फिर से H1 डालने के बाद अब इधर आईडी डालते हैं बैलेंस की। फिर इधर सेंटर में आके जो है आपको बैलेंस लिख देना है। तो बैलेंस शुरू में तो 0 होगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया इसलिए। फिर इधर डिव डालते हैं। डिव में मैं इधर डालता हूँ इन्हें एक्सपेंस, फिर इधर लिखते हैं कंटेनर। उसके बाद नीचे आ रहा है डिव हो गया H4। फिर इधर इनकम डालते हैं। इनकम डालने के बाद PID डालना है और इधर मैं लिखता हूँ मनी प्लस, कुछ इस तरह। सेंटर में आना है, लेकिन उससे पहले जो है हमें इधर क्लास भी दे देनी है जो कि मनी प्लस की हो जाएगी। फिर उसके बाद इधर आके जो है मैं डॉलर का साइन डाल के 0.00 लिख देता हूँ, इधर प्लस डाल देते हैं। उसके बाद हमें जो है आना है नीचे
तो मैं इधर आने के बाद H4 डालता हूँ। H4 में जो है हम इस बार लिखेंगे एक्सपेंस। फिर एक्सपेंस लिखने के बाद पी टैग आईडी आ गई। आईडी में इस बार मैं लिखूंगा मनी माइनस, तो मैंने मनी माइनस लिख दिया। फिर इधर हमें क्लास लिखनी है वापस से, इस बार भी हम जो है मनी माइनस लिखेंगे जैसे ऊपर हमने मनी प्लस लिखा था। डॉलर का साइन डाल के 0 0 कुछ इस तरह। नीचे आना है H3, इस बार जो हमारी हेडिंग 3 होगी वो हिस्ट्री की होगी। ये डालने के बाद H जो है कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपको पता है हेडिंग का पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल रहता है। या अगर आप पूरी हेडिंग भी कैपिटल करना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। फिर इधर आईडी जो आ गई वो लिस्ट की आ गई, सेम एज क्लास भी लिस्ट की। अब जब CSS में आप डिफाइन करने जाएं तो आप कोई भी चीज इन दोनों में से डिफाइन कर सकते हैं, आईडी या क्लास। उसके बाद जो है हमें इधर से एंटर प्रेस कर देना है। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना आपको, नीचे आ जाना H3 में। इधर मैं लिखता हूँ ऐड न्यू ट्रांजैक्शन, ये हो गया। उसके बाद फिर नीचे आना है फॉर्म, एक्शन लिखा रहने देना है, सिर्फ आईडी दे देनी है इधर फॉर्म। फॉर्म के नीचे आना है डिफ, इधर क्लास देते हैं जो कि होगी फॉर्म कंट्रोल की क्लास। और फिर इसके अंदर लेबल, फॉर में आ गया टेक्स्ट, और फिर सेंटर में आ गया लेबल के सेंटर में टेक्स्ट आ गया। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं, बाकी इधर आईडी दे देते हैं टेक्स्ट। और इधर से जो है मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ जो कि इधर आ जाएगा प्लीज एंटर द टेक्स्ट करके, फिर 3 डॉट पुट करने। उसके बाद ये डालने के बाद हमें जो है आने नीचे डिफ क्लास डालना है जो कि फॉर्म कंट्रोल। फिर उसके बाद जो है लेबल, और फॉर में आ गया अमाउंट। अमाउंट आने के बाद अब जो है हमें इधर लेबल के बिल्कुल सेंटर में आ जाना है टैग के, और इधर से जो है मैं इधर अमाउंट लिखता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद इधर हमें BR टैग डालना है, और BR टैग में जो है आप इधर लिख सकते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। फिर एक्सपेंस में मैं लिखता हूँ पॉजिटिव, और ये लिखने के बाद अब जो है हमें इज इक्वल्स टू इनकम लिख देना है। फिर इसको जो है हमें इस ब्रैकेट के थ्रू ही क्लोज कर देना है। ये करने के बाद अब जो है हमें इसी लेबल के नीचे आना है और इधर इनपुट डालना है। टाइप में आ गया नंबर इस बार, फिर इधर आईडी आ गई हमारी अमाउंट। आईडी अमाउंट आने के बाद अब जो है हमें इधर से स्पेस देना है, प्लेस होल्डर लिखना है। इस बार प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा प्लीज एंटर द अमाउंट, और फिर इधर 3 डॉट्स जैसे हमने ऊपर प्लीज एंटर द टेक्स्ट में किया था। उसके बाद हमें जो है डिफ के नीचे आ जाना है। इधर मैं सिंपली एक बटन क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास हम BTN दे देंगे, और इधर लिखते हैं ऐड ट्रांजैक्शन की बटन मैंने इधर डाल दी। उसके बाद इसके नीचे आके हम जो है स्क्रिप्ट टैग डालेंगे, सोर्स स्क्रिप्ट डॉट JS। फिर इधर मैं लिखता हूँ एसनिक डेफर। ये लिखने के बाद सेव करना है, रिलोड। अब आप देखेंगे सारी चीजें हमें जो है इधर शो हो चुकी है। ये शो होने के बाद अब जो है हमें ये करना है कि इसको स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए आ जाएंगे अपनी CSS फाइल के अंदर, और CSS फाइल में आने के बाद हमें सबसे पहले जो है इधर कलर्स को डिफाइन दे देना है, मतलब नाम दे देना है। तो मैं इधर देता हूँ BG, मतलब बैकग्राउंड हो गया 46333, 4 3s आ गए। फिर इधर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में इस बार मैं लिखूंगा FF, और फिर इधर लिखेंगे 0F0। फिर नीचे आना है, इधर से लिखेंगे लाइन, लाइन में आ गया EVD, फिर इधर 4D4 लिख देंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट, लास्ट में लिखना है 835858। फिर अब जो है नीचे आना है, बॉक्स शेडो हो गया, बॉक्स शेडो में 0 1 पिक्सल 5 पिक्सल RGB हो गया। फिर इधर 250 250, फिर 250 हो गया 0.2। फिर इधर कॉमा डालना है, कॉमे में अब 0 1 पिक्सल 5 पिक्सल RGB है इस बार। इधर 255 255 255 0.3 क्लोज करना है इस टैग को। उसके बाद जो है ये वाला टैग डालना है, इधर मैं बॉक्स साइजिंग डाल देता हूँ जो कि होगा बॉर्डर बॉक्स। फिर इधर बॉडी डालना है, और इसमें जो है जैसे हमने फॉन्ट फैमिली ऊपर डिफाइन की है तो मैं इधर डालता हूँ वियोडा। फिर इधर से हमें लिखना है लिबरे, कुछ इस तरह। फिर इधर आपको जो है कॉमा डालना है और इधर कर्सिव लिख देना है। फिर इधर से हमने जो है बैकग्राउंड कलर देना है। अब बैकग्राउंड कलर हम वही डिफाइन करेंगे जो हमने ऊपर दिया था, तो मैं -BG लिख देता हूँ। BG के अंदर हमने अपना बैकग्राउंड कलर डाला है। टेक्स्ट का कलर भी डालते हैं इधर टेक्स्ट। फिर ये करने के बाद हमें जो है जस्ट आना है नीचे, इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर इधर फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर अलाइन आइटम्स की सेंटर दे देना है। फिर सेंटर देने के बाद इधर हमें जस्टिफाई कंटेंट लिखना है जो कि सेंटर होगा। फिर इधर मार्जिन देनी है हमें, और मार्जिन में 0। फिर 0 लिखने के बाद मिन हाइट, और मिन हाइट में देना है 100 VH। ये लिखने के बाद अब जो है डॉट कंटेनर,
कंटेनर में आ गई मार्जिन जो कि 30 पिक्सल। ऑटो लिखने के बाद इधर विड्थ देनी है 350 पिक्सल। फिर इधर से H1 में लेटर स्पेसिंग जो कि 1 पिक्सल, मार्जिन जो कि 0। फिर इधर से नीचे आना है H3 में इधर बॉर्डर बॉटम जो कि 1 पिक्सल, सॉलिड VAR लिखने के बाद इधर लाइन लिख देना है। उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और इधर आने के बाद हमें जो है इधर पैडिंग लिखनी है। पैडिंग में आ गई 10 पिक्सल, मार्जिन जो है वो भी हमारी 40 पिक्सल 0 10 पिक्सल। फिर उसके बाद H4 में मार्जिन, तो मैं इधर मार्जिन लिखता हूँ जो कि 0, और इधर लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस हो जाएगा। ये लिखने के बाद कलर, टेक्स्ट का कलर होगा VAR डैश टेक्स्ट। फिर अब जो है हमें नीचे करना है, और इधर से जो है यहाँ पे लास्ट लिखते हैं इस बार। फिर अब जो है नीचे आना है, P टैग हो गया, इसमें कलर देना है VAR डैश BG मतलब बैकग्राउंड। फिर अब जो है अब हमें नीचे आना है, फॉन्ट वेट हो गया इधर जो कि बोल्ड। फिर इधर से लिखते हैं डॉट इन एक्सपेंस। फिर इधर कंटेनर लिखने के बाद इस बार हमें बैकग्राउंड कलर लिखना है इधर VAR लाइन। फिर नीचे आना है, इधर से पैडिंग लिखते हैं 20 पिक्सल। फिर इधर बॉक्स शेडो लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉक्स शेडो जो कि VAR। फिर इधर से लिखते हैं बॉक्स शेडो, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉक्स शेडो। उसके बाद नीचे आ रहा है, इधर से हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर इधर जस्टिफाई कंटेंट लिखना है जो कि स्पेस बिटवीन, तो मैं इधर स्पेस बिटवीन लिखता हूँ। फिर मार्जिन आ जाएगी 20 पिक्सल 0। उसके बाद इधर लिखते हैं इन एक्सपेंस कंटेनर। फिर इधर से टैग डाल के मैं डिव लिखता हूँ फ्लैक्स 1। फिर इधर टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं जो कि सेंटर। फिर अब जो है नीचे आना है, इधर लिखते हैं इन एक्सपेंस कंटेनर डिव फर्स्ट चाइल्ड आ गया, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ टाइप, तो मैं इधर लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ टाइप। उसके बाद इधर हमें बॉर्डर राइट लिखना है जो कि 1 पिक सॉलिड, और सॉलिड में इधर हमें VAR लिख देना है इस बार। VAR में लास्ट डिफाइन करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, इधर हमें जो है मनी लिख देना है। मनी में इधर हमें फॉन्ट साइज देना है 20 पिक्सल। फिर इधर से लेटर स्पेसिंग जो कि होगी 1 पिक्सल, और मार्जिन देनी है 5 पिक्सल और 0। फिर उसके बाद हमें जो है बेसिकली आ जाना है अब नीचे, और इधर हमें लिखना है मनी डॉट प्लस। मनी प्लस लिखने के बाद इधर टेक्स्ट कलर देना है हमें 4, या आप कह सकते हैं फॉरेस्ट ग्रीन। ये लिखने के बाद नीचे आ रहा है, इधर लिखना है मनी माइनस, मैं इधर मनी माइनस लिखता हूँ। कलर इधर हो गया क्रिम्सन जो कि फॉन्ट का होगा। लेबल देना है, लेबल में इधर हमें डिस्प्ले देना है जो कि इनलाइन ब्लॉक। फिर अब जो है नीचे आना है, मार्जिन 10 पिक्सल और 10 पिक्सल 0। फिर उसके बाद जो है फॉन्ट साइज इधर हमें देना है जो कि लार्ज लेने के बाद फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में इधर हमें बोल्ड देना है। फिर इधर टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया जो कि अंडरलाइन लिखने के बाद इधर हमें इनपुट देना है टाइप इज इक्वल्स टू, और इधर टेक्स्ट। फिर उसके बाद जो है जस्ट कॉमा देना है, कॉमे में इनपुट देना है टाइप इज इक्वल्स टू, इधर नंबर देने के बाद अब जो है गैप देके हमें नीचे आना है, बॉर्डर 1 पिक सॉलिड, और 1 पिक सॉलिड के साथ इधर हम VAR लिखते हैं डैश टेक्स्ट हो गया, या आप कह सकते हैं लास्ट लिख देते हैं। मैं इधर लास्ट लिख के ब्रैकेट क्लोज करके नीचे आता हूँ। इधर हमें बॉर्डर रेडियस देना है 5 पिक्सल, और इधर जो है डिस्प्ले हमें लिखना है ब्लॉक लिखने के बाद फॉन्ट साइज जो कि हो गया 16 पिक्सल, और फिर इधर पैडिंग देनी है जो कि 10 पिक्सल। फिर इधर हमें जो है विड्थ लिखना है 100%। फिर इधर BTN लिखना है कर्सर जो कि पॉइंटर। फिर इधर से बैकग्राउंड कलर लिखना है जो कि VAR। फिर इधर लाइन लिख देना है। फिर हमें जो है नीचे आना है, बॉक्स शेडो लिखते हैं जो कि VAR, और फिर इधर लिखते हैं बॉक्स शेडो। फिर नीचे आना है, और इधर से अब जो है मैं लिखता हूँ कलर, टेक्स्ट का कलर VAR होगा, और BG मतलब बैकग्राउंड वाला कलर। तो ये करने के बाद अब जो है नीचे आना है, इधर डिस्प्ले लिख दे रहा है जो कि ब्लॉक, तो मैं इधर डिस्प्ले में ब्लॉक लिखता हूँ। फिर उसके बाद इधर फॉन्ट साइज दे रहे हैं जो कि 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट इधर हमें बोल्ड दे देना है। फिर उसके बाद मार्जिन देना है जो कि 10 पिक्सल 0 30 पिक्सल। फिर अब जो है पैडिंग देनी है इधर जो कि 10 पिक्सल, विड्थ आ गई इधर 100%। ये देने के बाद अब जो है हमें अब आना है नीचे, इधर लिखते हैं BTN फोकस, तो मैं इधर फोकस लिखता हूँ। फिर इधर डिलीट BTN आ गया।
डिलीट BTN में हमें इधर फोकस लिखना है और इधर से मैं आउटलाइन नन करता हूँ, सेव और रिलोड। तब आप देखेंगे हमें जो है ये इधर स्टाइल होते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद जो है हमें इधर लिस्ट लिखनी है, लिस्ट में इधर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप जो कि होगा नन। तो इधर मैं पैडिंग देता हूँ और पैडिंग में इस बार हम देते हैं 0। मार्जिन बॉटम में मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। फिर नीचे आना है लिस्ट LI लिखते हैं। फिर इधर बैकग्राउंड कलर देना है लिस्ट LI को जो कि होगा VAR टेक्स्ट का, मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आना है कलर होगा VAR, मतलब ये होगा टेक्स्ट का कलर VAR BG डिस्प्ले फ्लैग्स। फिर इधर से हमें जो है जस्टिफाई कंटेंट लिखना है जो कि होगा स्पेस बिटवीन। फिर अब जो है नीचे आ रहा है पोजीशन हो गई रिलेटिव, रिलेटिव लिखने के बाद पैडिंग आ गई 10 पिक्सल और फिर इधर हमें मार्जिन भी लिखनी है जो कि 10 पिक्सल 0। ये लिखने के बाद नीचे आना है लिस्ट LI, फिर इधर प्लस लिखते हैं। प्लस में मैं इधर बॉर्डर राइट लिखता हूँ जो कि 5 पिक्सल सॉलिड और इधर मैं लिखता हूँ फॉरेस्ट ग्रीन। फिर अब जो है नीचे आना है लिस्ट, फिर इधर मैं लिखता हूँ LI माइनस। माइनस लिखने के बाद अब जो है इधर बॉर्डर राइट लिखना है 5 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन। फिर उसके बाद जो है डिलीट BTN। फिर अब जो है इधर कर्सर पॉइंटर आ गया। फिर इधर बैकग्राउंड कलर अब हमें लिखना है जो कि VAR और इस बार लाइन। फिर नीचे आ रहा है और इस बार जो होगा बॉर्डर और बॉर्डर में जो है मैं 0 लिखता हूँ। 0 लिखने के बाद अब हमें फॉन्ट साइज लिखना है इधर जो कि 20 पिक्सल। फिर इधर लाइन हाइट भी लिखते हैं, लाइन हाइट में मैं इधर 20 पिक्सल फिर से लिख दूंगा। पैडिंग आ गई 2 पिक्सल 5 पिक्सल। फिर इधर से पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट। अब जो है इधर हमें टॉप लिखना है 50%। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है और इधर से मैं लिखता हूँ लेफ्ट जो कि 0 हो गया। फिर इधर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं जो कि ट्रांसलेट X, ट्रांसलेट X मेरे ख्याल में रिमूव कर देते हैं। इधर मैं सिर्फ लिखता हूँ -100% कॉमा -50% हो गया। फिर उसके बाद नीचे आना है डॉट लिस्ट LI हावर और हावर लिखने के बाद अब हमें डिलीट BTN भी इधर डाल देना है जिसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी। सेव करना है और इधर से हमें रिलोड करना है। रिलोड करने के बाद अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें इधर शो हो चुकी है। लेकिन अब जो है हमें इसको जो है बैक एंड पे भी इसका थोड़ा वर्क करना है। तो अब हम जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में अब जो है कॉन्स्ट बैलेंस लिखना है इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखनी है इधर। फिर इधर बैलेंस लिखता हूँ मैं। बैलेंस लिखने के बाद नीचे आना है कॉन्स्ट मनी प्लस डालना है इधर अंडर स्कोर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखनी है इस बार। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर मनी प्लस डालना है तो मैं इधर मनी प्लस डालता हूँ, क्लोज करना है। उसके बाद जो है कॉन्स्ट लिस्ट लिखते हैं इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट इधर मैं गेट एलिमेंट बाय ID लिखता हूँ इस बार लिस्ट। फिर कॉन्स्ट और यहाँ पे जो है मैं फॉर्म लिखता हूँ इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इस बार फॉर्म लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है कॉन्स्ट टेक्स्ट हो गया इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फिर इधर से मैं लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय ID वापस से इस बार टेक्स्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्ट और इधर से अमाउंट लिखते हैं इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट और गेट एलिमेंट बाय ID। फिर इधर से मैं लिखता हूँ अमाउंट, इसको क्लोज कर देना है, कॉन्स्ट लिखना है। फिर इधर मनी माइनस इस बार डिफाइन करना है, मैं इधर लिखता हूँ मनी माइनस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इस बार मैं लिखता हूँ मनी डैश माइनस। फिर इसको जो है हमें क्लोज करना है। फिर इधर लिखते हैं कॉन्स्ट लोकल और इधर मैं लिखता हूँ स्टोरेज। फिर इधर लिखते हैं ट्रांजैक्शंस इज इक्वल्स टू जेसन, मैं इधर लिखता हूँ जेसन डॉट पार्स। फिर इधर लिखते हैं लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में इधर मैं लिखता हूँ गेट आइटम, गेट आइटम में मैं इधर लिखता हूँ ट्रांजैक्शंस, तो हमें इधर डालने वाला टैग। फिर इधर मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरह, इसको कर देना है क्लोज। नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ लेट ट्रांजैक्शंस इज इक्वल्स टू, फिर अब जो है लोकल स्टोरेज, मैं इधर लिखता हूँ लेट ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज। फिर अब जो है इधर लिखना है गेट आइटम। फिर अब जो है मैं इधर ब्रैकेट डालना है, इधर मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर इज इक्वल्स टू नल की वैल्यू डालनी है। नल की वैल्यू में अब मैं इधर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, लोकल स्टोरेज ट्रांजैक्शंस। फिर इधर से हमें वाला टैग डाल के इसको कर देना है क्लोज। उसके बाद आना है हमें बेसिकली नीचे, इधर मैं फंक्शन डालता हूँ। फंक्शन में ऐड ट्रांजैक्शन, मैं इधर लिखता हूँ ऐड ट्रांजैक्शन, ई टैग आ गया है इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट डालना है इधर। फिर इधर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है।
ये करने के बाद इफ, फिर मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट वैल्यू। फिर ये करने के बाद अब जो है हमें इधर ट्रिम लिखना है, और अब जो है मैं इधर आता हूँ, इधर वैल्यू लिख देता हूँ। वैल्यू लिखने के बाद हमने इधर ट्रिम लिख दिया, इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू डाल के एक कॉलन डाल के हमें जो है ये सीधे स्लैश डालने। उसके बाद अमाउंट डॉट वैल्यू डालनी है इधर, जो कि डॉट ट्रिम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हमें ब्रैकेट को ओपन क्लोज करना है डायरेक्टली, फिर 3 इज इक्वल्स टू वापस से, और फिर ये कॉलन डालना है। उसके बाद नीचे आने टेक्स्ट डॉट प्लेस होल्डर डाल देना है इधर। ये डालने के बाद मैं डालता हूँ इज इक्वल्स टू, इधर लिखते प्लीज ऐड अ टेक्स्ट, फिर इसको क्लोज करना है टेक्स्ट डॉट स्टाइल, फिर इसको डॉट डालना है, और इधर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर इस बार, जो कि इज इक्वल्स टू, और इधर ट्रिपल सी डालते हैं। फिर नीचे आना है, इधर से अमाउंट डॉट प्लेस होल्डर लिखना है, इज इक्वल्स टू, अब मैं इधर लिखता हूँ प्लीज ऐड अमाउंट, और इसको क्लोज करना है। फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं अमाउंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और इस बार मैं कलर लिखता हूँ, फिर इज इक्वल्स टू ट्रिपल सी, क्लोज करना है इसको। एल्स में कॉन्स ट्रांजेक्शन लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ ट्रांजेक्शन, फिर इधर से हमें ट्रांजेक्शन लिखना है, मैं इधर ट्रांजेक्शन लिखता हूँ। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, अब मैं इधर भी ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ, और सिंपली एट द टॉप भी ट्रांजेक्शन। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर से भी ट्रांजेक्शन कर देना है, तो मैं इधर लिखता हूँ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नहीं लिखना हमें। फिर इधर आते हैं और इधर भी मैं ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर बेसिकली ये सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। मैं आता हूँ उस साइड, और अब जो है मैं इधर भी चेक करना है कि हमने ट्रांजेक्शन लिखा है, ओके सही है। फिर मैं आता हूँ इधर, बाकी सब चीजें तो परफेक्ट हो गई। उसके बाद जो है मैं आ जाना है इसके ही नीचे सी टैग के, फिर उसके बाद आईडी, और आईडी में मैं लिखता हूँ जनरेट, फिर इधर से लिखते हैं आईडी। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें ब्रैकेट डालना है, कॉमा, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में अब जो है मैं कॉलन डालता हूँ, इधर लिखते हैं टेक्स्ट डॉट वैल्यू, फिर अब जो है कॉमा, फिर इधर अमाउंट डालते हैं। अमाउंट में इस बार मैं डालता हूँ प्लस अमाउंट डॉट वैल्यू, तो मैं इधर डालता हूँ प्लस अमाउंट डॉट वैल्यू, फिर कॉमा डालना है, यहाँ से क्लोज करना है ये। फिर इधर मैं डालता हूँ ट्रांजेक्शंस, तो मैं इधर लिखता हूँ ट्रांजेक्शंस कुछ इस तरह, फिर डॉट पुश लिखना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और इधर मैं लिखता हूँ ट्रांजेक्शन। फिर अब जो है हमें इसको क्लोज करना है। उसके बाद जो है अब हमें नीचे आ जाना है, और इधर मैं लिखता हूँ ऐड ट्रांजेक्शन। ये लिखने के बाद अब जो है मैं इधर डॉम लिखता हूँ। फिर ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर ट्रांजेक्शन लिखना है। उसके बाद क्लोज करना है, इधर मैं लिखता हूँ अपडेट वैल्यूज, फिर ओपन क्लोज करना है। उसके बाद नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ अपडेट, और अपडेट में इधर लोकल स्टोरेज लिखना है, फिर इसको ओपन क्लोज करना है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है टेक्स्ट डॉट वैल्यू, टेक्स्ट डॉट वैल्यू लिखने के बाद इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, ये ओपन क्लोज करना है। अमाउंट डॉट वैल्यू डालनी है इधर, इज इक्वल्स टू, फिर ये ओपन क्लोज करना है। उसके बाद जो है नीचे आना है फंक्शन, फंक्शन में मैं इधर जनरेट आईडी डालता हूँ, और जनरेट आईडी में इस बार मैं इधर लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न में मैं लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। फिर उसके बाद जो है इधर हमें लिखना है मैथ डॉट रैंडम, ओपन क्लोज। उसके बाद हमें जो है ये वाला साइन डालना है, और इधर जो है डाल देता हूँ मैं 0। फिर उसके बाद फंक्शन लिखना है ऐड ट्रांजेक्शन, तो मैं इधर लिखता हूँ ऐड ट्रांजेक्शन, और फिर इधर डॉम लिखते हैं। उसके बाद जो है मैं इधर से ये वाला टैग डालता हूँ, इधर लिखते हैं ट्रांजेक्शन। फिर अब जो है मैं आना है नीचे, और इधर से मैं लिखता हूँ कॉन्स साइन, और साइन में लिखते हैं इज इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, तो मैं इधर लिखता हूँ ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट। फिर अब जो है इधर हमें लिखना है ये वाला टैग 0 हो गया। फिर अब जो है ये माइनस डालना है, और सिंपली गैप देना है, और इसमें जो है मैं प्लस डाल देता हूँ। फिर इसको क्लोज करना है, कॉस्ट आइटम इज इक्वल्स टू, फिर इधर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हो गया। फिर क्रिएट एलिमेंट में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ तक जो है क्रिएट कर लिया, और इधर मैंने जो है एल आई टैग डाल दिया था। अब जो है मैं इस एल आई टैग को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर इधर हम डालते हैं आइटम डॉट क्लास लिस्ट, और इस बार जो है मैं क्लास लिस्ट में डॉट एड का टैग डालता हूँ। इधर हमें डालना है ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, फिर इधर से हमें 0 डालना है, और इसमें मैं लिखता हूँ माइनस, और फिर इधर से ऐसे करके प्लस लिख देते कॉलन में, जैसे हमने माइनस लिखा है। फिर इधर आइटम डॉट इनर एचटीएमएल का मैं टैग डालता हूँ। ये डालने के बाद इधर से हमें जो है इक्वल्स टू डालना है, फिर ये वाला टैग डालना है। उसके बाद हमें जो है ये डॉलर का साइन, फिर ट्रांजेक्शन डॉट टेक्स्ट डालना है इधर,
ये डालने के बाद अब जो है हमें इधर स्पैन लिखना है। स्पैन में इस बार जो है मैं ये वाला टैग डालता हूँ और इधर से मैं साइन लिखता हूँ। साइन लिखने के बाद इधर हमें वापस से सेम टैग डालना है जैसे हमने डाला था। फिर इधर मैं लिखता हूँ math.abs, उसके बाद जो है ये वाला टैग हमें इधर डालना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, इधर मैं लिखता हूँ transaction.amount, तो इधर लिखते हैं transaction.amount कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब जो है जस्ट आना है नीचे। नीचे आने के बाद अब जो है हमें स्पैन टैग को यहाँ से क्लोज कर देना है जो हमने ओपन किया था। फिर इधर से मैं स्पेस देके एक बटन की क्लास देखता हूँ जो कि डिलीट btn इसी के अंदर। फिर अब जो है इधर ऑन क्लिक डाल दें। ऑन क्लिक में मैं इधर लिखता हूँ रिमूव ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह। फिर इधर से हमें जो है ये वाला टैग पुट करना है, कर्ली ब्रैकेट, नीचे आ जाना है। इधर मैं लिखता हूँ ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन में इस बार मैं आईडी लिखता हूँ। आईडी में अब जो है हमें आ जाना है नीचे और इधर से जो है मैं कॉलन डालता हूँ। फिर यहाँ से जो है हमें ये वाला टैग डालना है एक्स और बटन के टैग को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। फिर इसको हमें जो है यहाँ से क्लोज कर देना है टैग डाल के। इधर डालना है लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड डालने के बाद मैं इधर ब्रैकेट डालता हूँ जिसमें हम आइटम लिख देंगे। उसके बाद फिर आते हैं नीचे, इधर मैं फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन में आ गया अपडेट वैल्यूज। अपडेट वैल्यूज में अब जो है मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट अमाउंट्स इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं ट्रांजेक्शंस डॉट मैप। ट्रांजेक्शन डॉट मैप लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ ट्रांजेक्शन, फिर इसमें जो है हमें इज इक्वल्स टू डालना है और इसमें मैं लिखता हूँ ट्रांजेक्शन फिर से, और इस बार मैं इसमें अमाउंट लिखता हूँ। क्लोज करना है इसको। फिर नीचे आना है और इधर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू डालने के बाद अब जो है हमें इधर लिखना है अमाउंट्स, तो इधर मैं अमाउंट्स लिख देता हूँ। तो फिर इधर हमें नीचे आना है और इधर हमें लिखना है अमाउंट्स, तो इधर मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट्स डॉट, फिर इसमें लिखते हैं रिड्यूस। रिड्यूस लिखने के बाद अब हमें ACC कॉमा आइटम लिखना है इधर। फिर इसके बाद जो है इज इक्वल्स टू ACC प्लस इज इक्वल्स टू आइटम। आइटम लिखने के बाद मैं कॉमा डाल के इधर 0 डालता हूँ। फिर इधर लिखते हैं टू फिक्स्ड, फिर ब्रैकेट डालना है इधर और इसमें मैं 2 लिख देता हूँ। क्लोज करना है इसको। कॉन्स्ट इनकम, और इनकम में इज इक्वल्स टू अमाउंट डाल दें कुछ इस तरह। अमाउंट डालने के बाद फिर मैं इधर आता हूँ, इधर लिखते हैं डॉट फिल्टर। फिर फिल्टर में मैं इधर आइटम लिखता हूँ इज इक्वल्स टू ये वाला टैग, फिर इधर से मैं आइटम लिखता हूँ, फिर ये टैग और 0। फिर ये लिखने के बाद डॉट रिड्यूस लिखना है इस बार, और रिड्यूस लिखने के बाद हमें जो है इधर लिखना है ACC कॉमा आइटम, और फिर इधर इज इक्वल्स टू डाल के ACC लिखना है प्लस और इज इक्वल्स टू आइटम लिखना है। उसके बाद कॉमा 0, फिर इधर से लिखना है टू फिक्स्ड और इधर 2 लिख देना है। क्लोज करना है इसको। फिर इधर से कॉन्स्ट लिखना है। कॉन्स्ट लिखने के बाद इस बार मैं एक्सपेंस लिखता हूँ इज इक्वल्स टू, फिर इधर से मैं जो है ये ब्रैकेट डाल के नीचे आता हूँ अमाउंट्स डॉट फिल्टर। फिर उसके बाद जो है आइटम लिखना है। आइटम में मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू और आइटम, फिर इधर 0 लिखते हैं और मैं इधर लिखता हूँ डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस लिखने के बाद इधर मैं ACC कॉमा आइटम लिखता हूँ। फिर इधर हमें ACC लिखना है और इधर से मैं लिखता हूँ प्लस इज इक्वल्स टू आइटम, फिर कॉमा 0। 0 लिखने के बाद हमें ये मल्टीप्लाई वाला साइन डालना है। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे -1। फिर अब जो है हमें इधर टू फिक्स लिखना है। टू फिक्स लिखने के बाद अब जो है हमें इधर 2 लिख देना है। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे बैलेंस लिखते हैं इधर डॉट इनर टेक्स्ट हो गया, फिर इज इक्वल्स टू, और मैं ये वाला टैग डालता हूँ। फिर ये डॉलर के 2 बार हमें साइन डालने, और इसमें जो है मैं टोटल लिख देता हूँ। फिर क्लोज करना है। इधर लिखते हैं मनी प्लस, और इधर मैं लिखता हूँ इनर टेक्स्ट, तो इधर से लिखना है इनर टेक्स्ट, फिर इज इक्वल्स टू ये वाला टैग फिर से डालना है, फिर 2 साइन, और इस बार मैं इधर इनकम लिखता हूँ। क्लोज करना है। फिर इधर मैं लिखता हूँ मनी माइनस, और मनी माइनस में इधर मैं लिखता हूँ इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, फिर ये वाला साइन, 2 टैग्स ये वाले, फिर इधर एक्सपेंस डालना है। इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं। फिर मैं इधर फंक्शन लिखता हूँ रिमूव ट्रांजेक्शन, फिर इसमें जो है आईडी लिखते हैं। फिर आईडी में जो है मैं आता हूँ नीचे, इधर लिखते हैं ट्रांजेक्शंस इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं ट्रांजेक्शंस डॉट, फिर इसमें मैं लिखता हूँ फिल्टर। फिर फिल्टर लिखने के बाद इधर ट्रांजेक्शंस लिखते हैं, फिर इसमें जो है ट्रांजेक्शन लिखते हैं। उसके बाद मैं जो है इधर ये वाला टैग डालता हूँ, फिर इधर ट्रांजेक्शन डालना है फिर से, और इधर डॉट आईडी, फिर इज इक्वल्स टू आईडी। इसको क्लोज करना है। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ अपडेट लोकल स्टोरेज, फिर क्लोज करना है। इनिट आ गया अपडेट लोकल स्टोरेज, फिर इधर इनिट करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर अब जो है मैं इसको इस तरह क्लोज करना है। इधर फंक्शन डालना है। फंक्शन में इधर हमें डालना है अपडेट लोकल स्टोरेज,
फिर अब जो है ये वाला ब्रैकेट डाल के हमें जो है कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है, लोकल स्टोरेज डालना है इधर, डॉट सेट आइटम। फिर अब जो है हमें इधर ट्रांजिशंस लिखना है, फिर इधर कॉमा जेसन, और जेसन में मैं इधर लिखता हूँ डॉट स्ट्रिंगिफाई। फिर उसके बाद जो है इधर हम लिखते हैं ट्रांजिशंस। फिर अब जो है इसको क्लोज करना है, नीचे आना है और इधर से मैं लिखता हूँ फंक्शन इनिट। फिर अब जो है इधर से नीचे आना है लिस्ट डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, इसको क्लोज करना है, नीचे आना है, इधर लिखते हैं ट्रांजिशंस डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच में मैं लिखता हूँ एड ट्रांजिशन डॉम, कुछ इस तरह। इसको क्लोज करना है, इधर लिखते हैं अपडेट वैल्यूज। फिर अब जो है हमें ये वाला ब्रैकेट डाल के इसको क्लोज करना है, इनिट ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है इस तरह। फिर ये करने के बाद हमें जो है नीचे आना है फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्टनर लिखना है, तो मैं इधर एड इवेंट लिस्टनर लिखता हूँ, इधर सबमिट लिखते हैं, फिर इधर कॉमा एड ट्रांजेक्शन लिख देना है, इसको क्लोज करना है, सेव, और इधर से मैं रिलोड करता हूँ। अब रिलोड करने के बाद अब आप देखेंगे इधर एक कह रहा है टेक्स्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट, और इधर से जो है मैं अब लिखता हूँ अमाउंट, अपनी अमाउंट इधर आप लिख दें, जैसे मैं इधर लिखता हूँ 5800। फिर इधर से जो है अब ऐड ट्रांजेक्शन करते हैं। अब आप देखेंगे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो उसमें ऐड हो जाएगी इसी एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर। फिर आपकी जो है ये इनकम और एक्सपेंस शो करेगा। तो अब जो है इधर आप लिख देंगे कोई भी टैक्स, फिर इधर अमाउंट आ जाएगी, और अब जो है आप जैसी ऐड ट्रांजेक्शन में प्रेस करेंगे तो फिर आप जो है अपनी अमाउंट इधर देख सकते हैं। तो इस तरह जो है ये एक्सपेंस ट्रैकर आप क्रिएट कर सकते हैं एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी एक्सपेंस ट्रैकर की, किस तरह हमने एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट किया एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम ये एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट कर सकते हैं एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।